79 ईयर्स का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री अगर भारत में कोई हुआ है, सबसे बड़ा कायर प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, तो देश की जनता ये कह रही है कि वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। कौन किसके खिलाफ गलत बोल सकता है, कौन हिंदू मुस्लिम टॉप में कर सकता है, उन लोगों को वो पसंद करते हैं, ऐसा महसूस होता है। बीजेपी के नेताओं को शर्म आ भी नहीं सकती। कारण ये है कि बीजेपी ऐसी घटिया सोच के नेताओं को प्रमोशन देने का काम करती है। जिस प्रधानमंत्री को सेना के पीछे खड़े होना चाहिए था मजबूती के साथ में, वो प्रधानमंत्री सेना के पीछे दुबक कर छुप कर अपना मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। नए भारत के अंदर पिछले कुछ सालों के भीतर एक नई ट्रोल आर्मी की शुरुआत हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रोल आर्मी ना तो शहीद की विधवा को छोड़ते हैं, ना ही सोफिया कर्नल जो कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, लीड करती है। ये ट्रोल आर्मी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब हर किसी को ट्रोल कर रहे हैं। देखा होगा आपने, तमाम चीज़ें देखी हैं। ऐसे भी मेरे साथ कुछ लोग हैं और उनसे समझते हैं कि क्या ये वो लोग हैं, क्योंकि कुछ आइडिया ऐसी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हैं, बीजेपी को फॉलो करती है। तो इन्हीं लोगों से समझते हैं कि आखिरकार विकसित भारत का सपना दिखाते दिखाते बीजेपी देश को किस दिशा में ले जा रही है, कि जहां अब बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जो सोफिया कर्नल है वो आतंकियों की बहन है। शुरुआत आपसे करती हूँ सर, हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन शायद ये ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा देश शर्मसार है, लेकिन बीजेपी नेताओं को शर्म नहीं है। देखिए, बीजेपी के नेताओं को शर्म आ भी नहीं सकती। कारण ये है कि बीजेपी ऐसी घटिया सोच के नेताओं को प्रमोशन देने का काम करती है। चाहे आप रमेश बिधूड़ी की बात कर सकते हैं, आप नुपुर शर्मा की बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी में, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के डिवाइड एंड रूल के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया और समय पाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को तरक्की देने का काम किया। तो उन लोगों को शर्म नहीं आ सकती। ये देश के आम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज आपने देश की बागडोर किन लोगों के हाथ में दे दी है। जी, लेकिन सर ये बयान जब आता है तब जब पूरा देश एकजुट है और एक साथ सलाम कर रहा है, चाहे वो सोफिया कर्नल हो या फिर व्योमिका हो। जी, देखिए, जिन दोनों कर्नल का आपने नाम बताया, उन दोनों ने, चाहे सोफिया कुरैशी जी हो, उन्होंने मिल करके पूरे, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। भारत की सेना का जो परचम लहराने का काम किया कि किस तरीके से भारत की सेना कितनी सक्षम है, कितनी मजबूती के साथ में जवाब देना जानती है। लेकिन एक कायरता का जो एग्जाम्पल हमारे सामने आया पीओके को लेकर, शायद 1971 की लड़ाई के बाद पहली बार भारत एकजुट हुआ, एक मत हुआ कि आज की तारीख के अंदर हम खुल करके इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और अपना पीओके का 1-1 इंच ज़मीन, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो 1-1 इंच ज़मीन वापस लेंगे, उस जीती हुई ज़मीन को, उस जीती हुई लड़ाई को और पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर दिया गया। किस तरीके से सेना का मनोबल जो है वो गिराने का काम किया गया। जिस प्रधानमंत्री को सेना के पीछे खड़े होना चाहिए था मजबूती के साथ में, वो प्रधानमंत्री सेना के पीछे दुबक कर छुप कर अपना मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या बीजेपी ने एक ट्रोल आर्मी को बना दिया है, जन्म दे दिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है, वो भी उन लोगों को जो देश के लिए मान सम्मान बढ़ा कर आए हैं। सबसे पहले तो हम अपने माँ भारती की सेना को, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, जिस पार्टी का नाम ही बीजेपी है, बहुत ही झूठी और बहुत ही जुमलेबाज पार्टी है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा आपसे कि उस मुल्क के सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पे निगहबान हैं आँखें। हमारी आदरणीय सोफिया जी, आदरणीय भूमिका सिंह जी, हमारी दोनों बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाया है, आज उनको बुला करके पार्लियामेंट में पूरे देश के पटल पर उनको सम्मानित करना चाहिए। उनका वाहवाही करने में कहीं कमी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिन लोगों के मुंह से ये गलत शब्द निकल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं ना, उनको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करके आजीवन राजनीति से उनको छुटकारा दिला देना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। बैठ करके कोई किताब लिखें और गंदे अपशब्दों की किताब लिखें जिनकी टेरी बहुत लंबी हो। आज पाकिस्तान पाकिस्तान पे जो हमारा सीज़ फायर हुआ, उसका वाहवाही भी अमेरिका ले रहा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक कि वो कार्रवाई करें अपने मंत्रियों पर और अपने घर में अपने परिवार पर लगाम जरूर टाइट रखें, वो गलत शब्दों से बचाव करें और इस तरह से अपमानित ना करें देश की नारियों को। और नहीं मानेंगे
तो हम आम आदमी पार्टी के लोग अपने सोफिया कर्नल के लिए, भूमिका सिंह जी के लिए, अपनी सेना के लिए, मातृशक्ति के लिए रोड पे उतरेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क से संसद तक हम छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो असली नीयत है उसका उजागर करके रख लेकिन देंगे। सर बीजेपी एक्शन लेती दिखाई नहीं दिखती, कभी भी नहीं। पीएम मोदी की चुप्पी भी बरकरार इस बयान को लेकर। मुंह खोलना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जब आप बात करते हैं शिक्षा की, जब आप बात करते हैं रोजगार की, महंगाई की, सम्मान के नाम पर रो देते हैं मोदी जी। अगर महिला सम्मान की बात होती, मोदी जी वहाँ मगरमच्छ वाले आंसू गिराते हैं। मैं बहुत आदर करता हूँ और वो जितनी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की, उसमें से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट वो उनके सिस्टम में करें। महिलाओं के आदर करने में अपने लोगों को सिखाएं। परिवार को अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो व्यक्ति वो अच्छा काम नहीं करेगा। आपके विधायक, आपके मंत्री, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी कर ही देते हैं। उनसे गलतियां होती रहती हैं, तो आप गलती करो तो आपको साफ कर देंगे। और वो नहीं, वो क्यों माफ़ी मांगते हैं? वो अपनी सारी ताना बाना, अपना तानाशाही पूरा, वो ईडी, अपना सीबीआई, सारी चीज़ तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जितनी भी विपक्षी पार्टी, सबके ऊपर लगा देते हो। आप संसद में काम नहीं करते हो, रात में 2 बजे अमेंडमेंट बिल लाते हो, रात में 3 बजे तक संसद चलाते हो। आज स्पेशल आप संसद बुला करके सस्पेंड क्यों नहीं करते मंत्री को, जेल क्यों नहीं भेजते? हम आपके साथ हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पूरा भारत का बच्चा आपके साथ है। पाकिस्तान को जिस तरह से मिट्टी में मिलाने का काम किया, हम सब अपने सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। लेकिन आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि अपने परिवार को, अपने घर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संभाल के रखिए, उनको संस्कारित बनाए। जय हिंद, जय भारत। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास। सर कहते हैं कि सबसे संस्कारी पार्टी बीजेपी है, लेकिन पहले शहीद की विधवा को ट्रोल किया गया और अब सोफिया को ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की लगाम जो है, क्या वो बेलगाम होते जा रहे हैं? मैं सीतारमण सेन, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। इन सब बातों से एक ही बात जाहिर होती है कि जिस घर का मुखिया की जो सोच होगी वही पूरे परिवार की सोच में बदल जाता है। जिस तरह एक महिला पूजा पाठ में व्यस्त होकर पूरे परिवार को पूजा पाठ में व्यस्त कर देती है, उसी तरह मोदी जी की भी स्थिति ये है कि जो उनकी सोच है और उनकी सोच पे जो खरे उतर रहे हैं उनको इनाम दिया जाता है। और इसलिए वो एक ट्रोल आर्मी उनके यहाँ तैयार हो गई है और उनके आपस में कंपटीशन है, कौन कितना गंदा बोल सकता है, कौन किसके खिलाफ गलत बोल सकता है, कौन हिंदू मुस्लिम टॉप में कर सकता है। उन लोगों को वो पसंद करते हैं, ऐसा महसूस होता है। नहीं तो मुखिया का एक ही काम होता है कि चाहे बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, मंत्री हो, पार्षद हो, कुछ भी हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको या तो पार्टी से निकाला जाए और उसको तड़ाशना दी जाए, जिससे आने वाला कोई दूसरा आदमी ये सब ना कर सके। क्योंकि बीजेपी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और तुम्हारे यहाँ ही इतने गंदे लोग हैं जो जिसने देश के लिए काम किया हो और उसके खिलाफ तुम्हारे मंत्री लेवल के लोग बोलते हैं। मंत्रियों की इससे ये पता लगता है कि इनकी कितनी अच्छी और कितनी बुरी सोच है। जो कि एक मंत्री लेवल का आदमी होता है तो उसका बात करने में और वो समाज को लेके चलता है, लेकिन ये किसी को लेके नहीं चल रहे। इनके यहाँ कंपटीशन चला हुआ है कि कौन कितना बुरा बोल सकता है। दिल्ली के अंदर क्या था, हमारी मुख्यमंत्री जी को, आपसी जी को गलत बोला गया था। वो भी एक नेता था इनका जो आज घर बैठ गया है, कहीं किसी काम का नहीं है। देश के अंदर ऐसे बहुत सारे इनके नेता हैं जो गलत बयानबाजियों की वजह से पार्टी को धूल में मिला रहे हैं। मैं तो माननीय मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो टाइम रह गया है बढ़िया सा काट लो, अन्यथा ये लोग आपको डुबो के जाएंगे। क्योंकि इनको तो पद चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, ऐश और आराम चाहिए, जो भी इनके मंत्री बने हुए हैं। ये पार्टी नहीं तो कल दूसरी पार्टी में भाग जाएंगे ये, लेकिन नाम मोदी जी का खराब होगा। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि मोदी जी इन पर लगाम दो। लेकिन सर मोदी सरकार तो हमेशा ऐसे मामलों पर चुप रहती है, किसी तरीके का बयान और एक्शन नहीं आता। तो मैं कह तो रहा हूँ, हो सकता है उनकी सोच पे वो खरे उतर रहे हों, इस वजह से वो नहीं बोलते हैं। हो सकता है मोदी जी की ये सोच हो। सिर्फ मंत्री की नहीं, पूरी भाजपा की है। पूरी भाजपा की है ये, क्योंकि हर आदमी यही चीज़ बोल रहा है।
अरे सूफिया जैसी महिला है और दूसरी महिला, जो 2 महिलाओं ने भारत का नाम रोशन कर दिया। देखो उसमें सब कुछ है, मैं मानता हूँ मोदी जी की तरफ से है, लेकिन मोदी जी ने भी तो महिलाओं को आगे बढ़ाया, मैं कहता हूँ ठीक किया। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम अपने मंत्रियों को तो ठीक करो जो हमारी उन्हीं बहनों महिलाओं के साथ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सर, एक तरफ जंग की बात चल रही थी लेकिन विराम लग गया है। ट्रम्प जी कह रहे हैं व्यापार के नाम पर, मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, गुहार लगाई है। क्या है खेल, समझ आ रहा है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना वेल प्लान्ड पार्टी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करती है। अब जो मोदी जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, आप एक बात बताइए कि आप अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कैसे कर दी? यानी कि ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपने किसी सांठ गांठ के माध्यम से किसी मामले को सुलझाने के लिए, चाहे वो अदानी का मामला रहा हो या किसी और दबाव में आकर के, पहले भी तो हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर किस तरीके से एकदम से जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मांग भी नहीं की। तो ऐसी इतनी हल्की सोच, इतनी हल्के तरीके से काम को करना, हल्के तरीके से चीज़ों को समझना, कोई अगर सीखना चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे से सीख सकता है कि सामने वाले ने कुछ मांगा भी नहीं और आप उस जंग को छोड़ रहे हैं जो जंग आप जीत चुके थे। तो क्या हम जीती हुई बाजी हार गए? जीती हुई बाजी हार गए हैं। पीओके हमारे साथ आज की तारीख में हम डिक्लेयर कर चुके होते, शायद एक हफ्ता भी नहीं लगता, भारत का अभिन्न अंग जो पीओके हमसे छूटा हुआ है वो हमारे साथ जुड़ चुका होता। केवल बीजेपी तो खुद अखंड भारत की बात करती है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेती है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का 100 साल पुराना मसला है। 1926 से ये राग अलाप रहे हैं आरएसएस के माध्यम से। लेकिन अगर इनसे आज आप जाके पूछ लो ना, किसी से भी, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से पूछ लो या टॉप लेवल पे बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछ लो कि आप हमें रोड मैप दे दो, एक भी व्यक्ति आपको रोड मैप नहीं दे पाएगा। क्यों? रोड मैप है ही नहीं। जनता को बेवकूफ़ बनाते रहिए। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, ढकोसला करना कोई भाजपा से सीखे, और भाजपा ने बहुत कुछ कांग्रेस से सीखा है। और अभी चिंता मत करिए, हमारी जो टीम, हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख कर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। बात ये है ना कि जब विपक्ष एक साथ था और मोदी जी एक सुर में कह रहे हैं कि इस बार माफिया आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर क्या आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी अपनी राजनीति भुनाने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो? देखिए, विश्वास तो रखना चाहिए ना सरकार पे। आपने युद्ध विराम कर दिया पीओके में। या तो आप मोदी जी डिक्लेयर ये कर देते कि पीओके के अंदर सारे के सारे आतंकवादी कैंप खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो कोई घोषणा नहीं है। या आपको पाकिस्तान ने ये आश्वासन दिया कि जी हम आपका साथ दे रहे हैं, आप युद्ध जारी रखिए, सिविलियन एरिया पे अटैक मत कीजिए, हमारी आर्मी पे अटैक मत कीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करिए, हम आपके साथ मिलकर के इसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। आप साझा ऑपरेशन चलाते, लेकिन आपने इस युद्ध को बंद करके, आपने अपनी जीती हुई बाजी को हार करके अपनी कायरता का एक जो प्रतिबिंब है वो दिखा दिया है। 79 ईयर्स का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री अगर भारत में कोई हुआ है, सबसे बड़ा कायर प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, तो देश की जनता ये कह रही है कि वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। ठीक है सर, आप कैसे देखते हैं जो भी बात देश की करेगा या फिर आलोचना सरकार की करेगा तो उसको ट्रोल कर दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक हिंसात्मक पॉलिटिकल पार्टी है, जो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं इनकी और उसी को ये अंजाम देने का काम करते हैं। जैसा इनके 8 बार के विधायक, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि उनके 8 बार के विधायक जो हैं वो ये कह रहे हैं, मंच पे खुलेआम कह रहे हैं, मंत्री हैं मौजूद, अब तो मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कह रहे हैं कि वो तो मतलब जो है आतंकवादी से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से हमारी बहन को, देश की बहन को, देश की बेटी को, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों के परिवार को सुरक्षा देने का जो कवच का जो काम किया उस बहन ने किया। और उस तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से अभद्रता पूरे देश में कर रहे हैं और उस बहन को जिस तरीके से बोला जा रहा है, कोर्ट से संज्ञान लेता हूँ, कोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति पे जो FIR कोर्ट ने की है वो मैं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि उस पर एक्शन हो रहा है और जल्द से जल्द इस व्यक्ति को जो है कानून के अंतर्गत संवैधानिक रूप से जेल में डाला जाए, ये हमारी मांग है। देश की बेटी का इस तरीके से अपना अपमान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बहन है जिसने अपनी जान को खतरे में डाल के हम लोगों की जान बचाई है और इतने बड़ा जो युद्ध हुआ है, इतना बड़ा जो युद्ध हुआ है, ये बहुत बड़ा युद्ध था और इस युद्ध को हराने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, क्योंकि
जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अमेरिका ने दबाव बनाया और उसमें भारत उनके कार्रवाई में आ गया और उन्होंने फैसला ले लिया कि हम सीजफायर कर रहे हैं। बयान से क्या ये समझा जाए कि बीजेपी हर क्षेत्र में हिंदू मुसलमान वाली भावना को भड़काना चाहती है? मैंने ये बात पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक वायलेंस पॉलिटिकल पार्टी है और हमेशा से ही जो भी राजनीतिक ये अपनी प्रतिक्रिया करने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने का जो काम है ये हिंसात्मक रूप से करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान का रोल देने का काम करते हैं पूरे देश में। लेकिन जब बात विकास की आती है, जब बात रोजगार की आती है, जब बात शिक्षा की आती है, तो इनके जो नेता होते हैं वो दबे पैर भाग निकलते हैं, क्योंकि जनता उनसे सवाल करती है और जनता के सवालों से बचने का काम करते हैं। और उन्हीं सवालों से बचने के लिए ये क्या करते हैं, कोई नई कहानी को बनाने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमान का और धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो उस तरीके से देश में करने का काम करते हैं। संज्ञान लिया, लेकिन क्या पीएम मोदी संज्ञान लेंगे इस मामले पर अपने नेता के खिलाफ? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके जो पुराने जितने भी नेता हैं, चाहे अगर हम नुपुर शर्मा की बात करें, इसके अलावा कपिल मिश्रा जो हैं अभी प्रेजेंट में विधायक बन गए हैं, तो ये लोग कैसे बने, कैसे इन लोगों को सत्ता मिली? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रमोट करती है जो वायलेंस की बातें करेगा, हिंसा की बातें करेगा, देश में दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा, उसी को ही भारतीय जनता प्रमोट कर देती है। लेकिन जब बात राजनीति के अंदर, राजनीति में जो है ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो लोग सच्चे मन से लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंसात्मक लोगों को मौका दे रही है और वो लोग जब सत्ता में आते हैं, सत्ता को नियंत्रित करने का काम करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे आज उनके मंत्री ने हमारी बहन के बारे में उल्टा बोला है, हमारी बहन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट से मैं जल्दी संज्ञान, मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए ताकि उस बहन को न्याय मिले। धन्यवाद सर हमसे चर्चा करने के लिए और हमें समय देने के लिए। देखिए, जो नफरती चिंटू हैं, जो ट्रोल आर्मी हैं, वो उन लोगों को भी नहीं छोड़े जिन लोगों ने देश को गौरव फील कराया, जिन लोगों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या पीएम मोदी चुप्पी तोड़ेंगे और इस बार अपने नेता के खिलाफ किसी तरीके का एक्शन लेते दिखाई देंगे? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो सच किसी का देखते रहिए 4 PM मैं थी आपके साथ नफीसा खान।